पाइथन डिजेंगो में प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका था और हमें ये स्क्रीन विजिबल हुई थी। तो इंस्टॉल वर्ड सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशन। और हमने जब प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तब हमने कुछ फाइल्स भी देखी थी इस तरह की अंडरस्कोर अंडरस्कोर init अंडरस्कोर डॉट पाई asgi डॉट पाई सेटिंग्स डॉट py urls डॉट py wsgi डॉट py। आज मैं आपको बताऊंगी इन फाइल्स के बारे में कि कौन सी फाइल किस लिए यूज़ होती है और उस फाइल का मीनिंग क्या है और वो किस लिए है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। asgi.py उसका फुल फॉर्म ये होता है एसिंक्रोनियस सर्वर गेटवे इंटरफेस। ASGI is a spiritual successor to WSGI, the long-standing Python standard for capability between web servers, framework, and application. WSGI.py full form है Web Server Gateway Interface. WSGI succeed in allowing much more freedom and innovation in the Python web space, and ASGI's goal is to continue this onward into the land of asynchronous Python. ये दोनों फाइल एक दूसरे से सिमिलर है बहुत ज़्यादा। ये दोनों ही सर्वर के लिए काम करती है, सर्वर के गेटवे इंटरफेस के लिए। _init_dot_py. This file can contain same code that contain any other module can contain, and Python will add some additional attribute to the module when it is imported. इस फाइल में हम जितने भी मॉड्यूल यूज़ करते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारे मॉड्यूल्स पाइथन अपनी एडिशनल फंक्शनैलिटी के साथ एट्रीब्यूट्स के साथ इंपोर्ट करके _init_dial डॉट पाई इस फाइल में ऐड करता है। और मेरे में नेक्स्ट वीडियो में आप फिर हमने देखा था सेटिंग्स डॉट पी वाई। सेटिंग्स डॉट पी वाई जो हमारी फाइल है उसमें जो हमारे डिजाइनको प्रोजेक्ट के सारे सेटिंग रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसमें यहाँ पे इंपोर्ट ओएस है, मतलब कि इसमें सिस्टम को भी इंपोर्ट किया हुआ है। इस इंस्टॉल्ड एप्स ये आपको दिखाएंगी। एडमिन ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है हमारे प्रोजेक्ट में, जिसे हम बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐप वैसे भी चल जाएगा। ऑथर, फिर कंटेंट टाइप, सेशंस, मैसेजेस, स्टैटिक फाइल्स, ये सब इसमें इंस्टॉल्ड हो गया है। हम इसका डायरेक्टली ये django.contrib.auth करके या फिर .admin करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिडलवेयर भी है इसमें, टेम्पलेट्स। मेरे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम जो हमारे ये डिजाइनको का प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम एक डिजाइनको ऐप ही बनाएंगे और उसमें हम अपना जो सारा प्रोजेक्ट का काम है वो उसमें करेंगे। तब हम एक टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम यहाँ पे आके डिफाइन करेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। फिर एक फाइल होती है urls.py। urls.py वो एक तरह से मिडलवेयर ही काम करता है यूज़र के साथ। urls.py है वो ये काम करता है कि वहाँ पे हम अपने जो भी हमने बनाया है, जैसे कि हमने होम पेज बनाया है या फिर कॉन्टेक्ट अस बनाया है, उसका हम URL इसमें डालेंगे, जिसकी वजह से जब यूज़र URL थ्रू एक HTTP रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो ये urls.py है वो हमारी दूसरी फाइल से वो रिस्पॉन्स लेके फिर यूज़र को रिटर्न करेगी। जो मैं आपको अभी जब हम ऐप बनाएंगे तब मैं बताऊंगी कि वो किस तरह से होता है। अभी मैं बताती हूँ, जब हम ऐप क्रिएट करेंगे डिजाइनको का तब कुछ इस तरह की फाइल्स होगी। urls.py, views.py जो हम क्रिएट करेंगे, models.py है वो बन के आएगी, और एक टेम्पलेट नेम की डायरेक्टरी हम क्रिएट करेंगे और उसे
सेटिंग्स डॉट पी वाई में जाके हम डिफाइन करेंगे। टेम्पलेट जो डायरेक्टरी है उसके अंदर हम स्टोर करेंगे हमारी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल। अब इस फाइल को जो हमारा ब्राउज़र है वो वर्क कैसे कराएगा। जो भी यूज़र HTTP रिक्वेस्ट URL में डालेगा तो urls.py में हमने हमारा पेज का URL दिया होगा, पाथ दिया होगा। वो उस पाथ को चेक करेगा और वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा हमारी views.py की फाइल में। views.py फाइल क्या है? views.py जो फाइल है उसमें हम जो भी हमारी टेम्पलेट की, जैसे कि हमने होम पेज बनाया home.html, उन सारे फाइल्स का एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, या फिर आप क्लास बेस्ड व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। वो सब हम views.py में करेंगे, जिसकी मदद से HTTP रिक्वेस्ट जब यूज़र सेंड करेगा तो urls.py है वो फॉरवर्ड रिक्वेस्ट करेगा अप्रोप्रिएट व्यू में, और views.py हमें HTTP रिस्पॉन्स सेंड करेगा। models.py हम हमारा डेटाबेस अभी तक क्रिएट करते थे, लाइक टेबल्स होता था, जैसे कि हम XAMPP में देखें तो वहाँ पे जाके हम डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। पाइथन डिजाइनो में हमें models.py में लिख के क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मुझे स्टूडेंट का टेबल बनाना है तो मैं models.py थ्रू उसे बनाऊंगी। और अगर यूज़ में जो हमने डाला है, जैसे कि ये काम करेगा रीड राइट डेटा, व्यूज़ और मॉडल्स। अगर हमने डेटाबेस बनाया है तो उसे भी हमें अगर दिखाना होगा तो भी हम व्यूज़ थ्रू ही हम दिखा सकते हैं। व्यूज़ जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट फाइल का काम करेगा हमारे पूरे प्रोजेक्ट में। आई होप आप सबको वीडियो समझ में आ गया होगा। मेरे मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि हम ऐप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और ये सब फाइल्स को हम सेट कैसे कर सकते हैं, और वहाँ पे मैं बताऊंगी थोड़ा और इस फाइल के बारे में, जिसे देखकर आपको थोड़ा बहुत आइडिया और आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक द चैनल, like the video, share the video, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.